નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્ર પાઠ છે ભાગ 2। ભાગ 1માં આપણે થોડોક અભ્યાસ કરેલો। હવે આપણે ભાગ 2 તરફ આગળ વધશું। તો જે વિદ્યાર્થીએ પાઠ્યપુસ્તક લીધા ન હોય તે સમયસર પાઠ્યપુસ્તક લઈ લે, અને જે વિદ્યાર્થી પાસે પાઠ્યપુસ્તક છે એ પાઠ 1 ખોલીને તૈયાર રાખે, અને જે અહીંથી લેસન આપવામાં આવે છે એ તમારે લેસન સારા અક્ષરે તારીખ સાથે લખવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાગ 1માં તમે ચિત્રનું અવલોકન કરતા શીખ્યા। તો પેજ નંબર 1 પાઠ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ એમાં તમે નાની નાની બાબતોનું નિરીક્ષણ કરેલું કે ફુગાવાળો છે, મોચીવાળો છે, કૂતરો સૂતો છે, મોટર બાઇક છે, રિક્ષા છે, કાર છે, સાયકલમાં હવા ભરે છે, શાકભાજી વેચવા જાય છે, પોપટ બેઠો છે। આ બધી બાબતોનું તમે વ્યવસ્થિત રીતે અવલોકન કરેલું। ત્યાર પછી પ્રશ્નના છે કે ચિત્ર કા अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए, ये पण तमे करेलू। प्रश्न आपवामां आवेला छे कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है, गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचने जा रहा है, कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली सब्जियां बेचने जा रही है, एक कुत्ता बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तोता बैठा हुआ है, सड़क पर व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, इसके पीछे रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। त्यार पछी गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो एनो पण तमे जवाब लखेलो कि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, तो जब साइकिल में ट्यूब में हवा बिल्कुल भी नहीं होती या कम होती है तब, क्योंकि टायर कड़ा होता है तो साइकिल ठीक से चलती है। गुब्बारे में चित्र में त्यार पछीनो प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है, क्योंकि वह आराम कर रहा है। सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है, तो गली मोहल्ले घर घर जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, तो रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली है इसलिए। त्यार पछी पेज नंबर 2 ऊपर पाछू एक चित्र आपेलू है, त्यार पछी तेनुं अवलोकन करेलू कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो आ बीजा चित्र में टायर फाट्यु एना कारणे शू परिवर्तन आव्युं चित्र में ए तमे अहीं जोई शको छो कि टायर फटने से टायर भरने वाला आदमी है वह गिर जाता है, सब्जी बेचने जा रही स्त्री की टोकरी नीचे गिर पड़ती है, मोची का सामान इधर उधर उड़ जाता है, कुत्ता उठकर भागने लगता है, तोता उड़ जाता है, गुब्बारे वाले का गुब्बारा है वह उड़ जाते हैं। त्यार पछी बीजो प्रश्न कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें हैं गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था इसलिए। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया, तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। त्यार पछी छे कि टायर फटना घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। कि हवे अहीं जो क्लास में हो तमे तो तमे तमारा अनुभव
ક્લાસની વચ્ચે કહે, પણ અત્યારે એ સુવિધા નથી. એટલે તમારે આ જે ઘટના જો તમે જોઈ હોય આવી જ રીતે ટાયર ફાટી ગયું એને શું થયું હોય, તો એ તમારી વાત છે એ તમારા મિત્રને અથવા તો મમ્મીને તમે કહી શકો. એ પ્રમાણે આ પ્રશ્ન અહીં આપવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય છે. विद्यार्थी मित्रों, आ टायर फटा घटना के संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. कोई व्यक्ति का अनुभव है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये बात है पिछले साल की. वो व्यक्ति अपने मौसी के यहाँ गया था. एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे. उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था. એટલે આજે ને અનુભવ થયો છે એ વ્યક્તિ બોલી રહ્યો છે. रास्ता पहाड़ी था. अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया, એટલે કે નમી ગયો. मैं बुरी तरह डर गया. मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है. आगे का एक टायर फट गया है. शायद कोई नुकीला पत्थर એટલે કે અણીવાળો पाणो छे, पत्थर छे, उसके नीचे आ गया है. ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी. यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती. उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય છે કે ચિત્ર દેખકર પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए. ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. તો પહેલો જ પ્રશ્ન છે કે રબર से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए. હવે રબરમાંથી બનેલી વસ્તુઓના નામ તમારે લખવાના. जैसे गेंद, रबर से बनी हुई चीज़ें, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, जे तमे इरेजर कहो छो इंग्लिश में ते, रबर बैंड आदि. त्यार पछी बीजो प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था. ज्यारे टायर फाट्યું नहोતું त्यारे शुं थई रह्युं हतुं एना विषे लखवानुं छे. जे चित्र नंबर 1 ऊपर तमे जोई सको कि टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था. गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था. सब्जियां बेचने जा रही थी. कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली सब्जियां बेचने जा रही थी. मोची सड़क पर बैठा था और ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था. कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था. आ बधी घटना है ए टायर फाट्યું એ પહેલાંની છે કે બધું શાંતિથી ચાલતું હતું. टायर क्यों फटा, હવે એનું કારણ લખવાનું છે કે टायर છે શા માટે ફાટી ગયું. तो टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया. टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया. चौथो प्रश्न है कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ. हवे बीजू चित्र जोवानुं कि टायर फाट्या पछी ई चित्र में शुं जोवा मळे छे एना विषे लखवानुं. तो जवाब आवशे, टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा. कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई. तोता घबराकर उड़ने लगा. डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे. मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा. આવી બધી ઘટના થઈ ક્યારે કે ટાયર ફાટ્યા પછી.
ત્યાર પછી પેજ નંબર 3 ઉપર निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। હવે આ જે પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે એ તમારે લેસનમાં સુંદર અક્ષરે લખવાનો છે। આ જે પ્રશ્ન નંબર 2 છે એ તમારે લેસનમાં લખવાનો છે। સુલેખન એટલે આ જે ફકરો આપેલો છે, પરિચ્છેદ આપેલો છે એ જ તમારે કંઈ પણ સુધારા કર્યા વગર એમનેમ લખવાનો, પણ કેવા અક્ષરે? સારા અક્ષરે। તો આપણે પેલા પરિચ્છેદ છે એનું વાંચન કરીએ। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो आज पेरेग्राफ है ए तमारे होमवर्कनी बुक में सुंदर अक्षरे आ फकरो लखवानो छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 आपेलो छे कि चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है, ढूंढकर बताइए। आ चित्र में तमारे पेन्सिल थी राउंड करवाना छे। अंतर वाले स्थान चिन्हित किए, राउंड करवाना छे ज्यां तमने अंतर लागे एमां। तो अहीं आपणे पहेलो अने बीजा चित्र जोईए। तो अहीं राउंड करवानुं छे। तो तमे अहीं जोई शको छो के पेला चित्र में अहीं अने अहीं आ बे में तमने तफावत जोवा मळे छे। चांच में छे थोड़ो घणो तफावत जोवा मळे छे। आ पेलुं, त्यार पछी तमे तमारी रीते गोतवानुं छे। त्यार पछी आगळ तमे गोती शको अने राउंड करवाना छे। आ बंने चित्र में तफावत शोधवानो छे। तो पेलू चित्र छे बतकनी चांच अने बीजा चित्रने बतकनी चांच में तमे जोई शको छो के तफावत अहीं जोवा मळे छे। तमे तमारी रीते गोतवानुं छे। त्यार पछी अहीं जे सूर्यनुं चित्र छे एमां पण तफावत जोवा मळे छे। आ रीते तमारे अहीं राउंड करवाना छे। बंने चित्र में आ रीते राउंड करवाना छे पेन्सिल थी। पछी वृक्षनुं चित्र छे त्यां तमे अहीं जोई शको छो के पक्षीनी जे પાંખ છે ત્યાં થોડો ઘણો તફાવત અહીં જોવા મળે છે। ત્યાર પછી માછલીનું ચિત્ર છે અહીં તમે જોવો છો તો એમાં પણ તફાવત છે। વૃક્ષના ચિત્રમાં અહીં કમળનું ચિત્ર છે અહીંયા પણ તમે તફાવત જોઈ શકો છો કે ત્યાં પાંદડી છે થોડીક બતાવવામાં આવેલી છે। ત્યાર પછી માછલીના ચિત્રમાં પણ તફાવત જોવા મળે છે કે બંને અલગ અલગ દિશામાં તરી રહી છે। ત્યાર પછી ફૂલનું ચિત્ર છે એમાં પણ તફાવત જોવા મળે છે। આ રીતે તમે પેન્સિલથી રાઉન્ડ
તમારે કરવાના છે। તો અહીં આ પાઠ પૂરો થાય છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।